साथियों, बिहार पुलिस में जो है वो 48,000 से ज़्यादा पदों पर न्यू वैकेंसी आने वाली है 2026 में। साथियों, इसमें कुल पद की बात करें तो 48,000 से ज़्यादा पद रहेंगे। आवेदन जो है वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। योग्यता के बारे में बात करेंगे, 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, स्नातक के लिए, सभी के लिए रहेंगे। सैलरी की बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इनका चयन प्रक्रिया, सिलेबस, फिजिकल, मेडिकल, तैयारी कैसे करें, तो सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं कि आखिर जो 48,000 जो पद आप लोग सुनते भी होंगे वो आने वाले हैं, तो इसमें किसके लिए कितने पद रहेंगे, पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं और ये कब तक आएंगे इसके बारे में भी हम लोग जानने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिहार पुलिस के लिए बम्पर बहाली जो 2026 में 44,000 से ज़्यादा पदों पर जो आने वाली है, जिसमें सिपाही, दरोगा, डायल 112, चालक, सब चीज़ का मिलाकर 44,000 से ज़्यादा यहाँ पर पद होने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो किसके लिए कितने होने वाले हैं सब चीज़ हम देखेंगे और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है साथियों। वर्दी का नया इतिहास आप लोग जो है बिहार गृह विभाग द्वारा प्रशासनिक मंजूरी देखने को मिलेंगे आपको। आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर भर्ती का संक्षिप्त वर्गीकरण की। तो देखिए, आवश्यकता आधारित सीधी भर्ती, मतलब कुल स्वीकृति पद जो है वो 48,447 सीधी नियुक्ति पद है साथियों, जिसमें कांस्टेबल यानी सिपाही की बात करें तो 22,010 जो है वो बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगे आपको। दरोगा की यानी सब इंस्पेक्टर की 20,937 पद जो है वो ऐतिहासिक भर्ती आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चालक सिपाही यानी ड्राइवर की बात करें तो 5500 विशेष पद आपको देखने को मिलेंगे। डायल 112 की बात करें मतलब द्वितीय चरण में, तो कुल आपातकालीन पद जो है वो 19,288 यानी अतिरिक्त भर्तियाँ। आपातकालीन सिपाही 9,992 यानी कांस्टेबल नियुक्ति। आपातकालीन हवलदार 2,943 यानी हवलदार पोस्टिंग। और दरोगा एवं ASI 3,000 प्लस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे वैकेंसी साथियों। तो टोटल आप देखिएगा तो 48,447 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक ना, जो कि कुछ प्रमोशन से भी है, ठीक ना। तो अगर आप टोटल को देखिएगा तो कुछ जो है वो 10,000 लगभग प्रमोशन से भी दरोगा बनेंगे। हम यहाँ पर जो 20,000 है वो 10,000 आपका होगा और 10 एक साथ तो 10,000 दरोगा की वैकेंसी आती नहीं है, लेकिन आएंगे, ठीक ना। आएंगे कैसे कैसे, तो 2,000 ऐसे करके 2,000-1,500 करके आते हैं। लेकिन बिहार पुलिस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब कांस्टेबल की, तो 22,010 जो ये है वो एक साथ ही आएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है साथियों, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में कि सीधी भर्ती पदों का विभाजन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, सिपाही में 22,010 पद हैं जो कि 45% है। दरोगा के लिए 20,937 पद जो कि 43% और चालक ड्राइवर के लिए 5500 पद है साथियों। तो टोटल देखिएगा साथियों यहाँ पर तो 48,447 पद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक ना। आगे हम बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड की। तो इसमें जो है आपके एग्जाम के साथ साथ फिजिकल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ऊंचाई आपका सामान्य BC पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC के लिए, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं को 155 सेंटीमीटर। सीना यानी चेस्ट की बात करें पुरुष के लिए सामान्य और EBC के तो 81 सेंटीमीटर और मतलब बिना फुलाए, और फुलाकर जो है मतलब 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिला का वजन की बात करें तो 48 किलोग्राम होना ही चाहिए कम से कम। दौड़ योग्यता की बात करें तो पुरुष के लिए जो है वो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको करना है। महिला को जो है 1 किलोमीटर 5 मिनट में क्वालिफाइंग यहाँ पर होते हैं साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं सिपाही फिजिकल की। तो फिजिकल में रनिंग होते हैं जो कि 50 अंकों का होता है साथियों। गोला फेंक 25 और ऊंची कूद 25, ठीक ना, जो कि अभी हम आपको बताएं कितना कितना होता है। अगर आप जो है 5 मिनट से कम में दौड़ पूरी करते हैं साथियों, मतलब पूरा कर लेते हैं 5 मिनट से कम में, तो 50 अंक मिलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें गोला फेंक की तो 20 फीट से अधिक फेंकने पर आपको 25 अंक मिलेंगे और 5 फीट पुरुष के लिए कूदने पर मतलब पूरे 25 अंक आपको दिए जाएंगे साथियों। ये होता है आपका फिजिकल का कि कहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि सिपाही चयन का
जो अंक गणित है वो कैसे की जाएगी साथियों, फाइनल आपका मेरिट कैसे बनेंगे। तो रेस होता है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें सिपाही चयन का, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला की अगर हम बात करें मेधा सूची का गणना सूत्र के हिसाब से हम समझे तो रेस होंगे यानी दौड़, जंप होंगे, थ्रो होंगे, यानी टोटल इन तीनों को मिला के आपका फाइनल मेरिट बनते साथियों, ठीक ना। मगर अगर हम बात करें मतलब यानी कि अंतिम मेरिट की, तो दौड़ का अंक प्लस ऊंची कूद का अंक प्लस गोला फेंक का अंक, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा हेतु प्रवेश द्वार है साथियों। मतलब आप केवल क्वालिफाई करेंगे लिखित परीक्षा में, तो ही आप जो है फिजिकल दे पाएंगे, और तो ही आपका जो है जब आप एग्ज़ाम ही नहीं दीजिएगा, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप फिजिकल नहीं दे पाइएगा। तो एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के बाद मेन आपका होता है जिससे मेरिट बनेंगे वो क्या है, फिजिकल है। तो फिजिकल पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। यहाँ पर सफलता की रणनीति की अगर हम बात करें, जो कि मिट्ठू मंडल का टिप्स है, मतलब मेरा टिप्स है साथियों, कि लिखित परीक्षा वैसे क्वालिफाइंग जो है वो 30% ही है, परंतु समझिए कि वास्तविक कटअप जो है वो श्रेणीवार की बात करें तो 70 से 75% करीब रहता है। तो आप ये ना सोचिए कि 30 नंबर आ रहा है तो मतलब हो गया, नहीं, आपको कोशिश करना है कि 70 तक जाए, 75 तक जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तब सेफ रहेंगे, ठीक ना। तो इतना आपको सोचना है कम से कम, ऐसा नहीं कि 30 है तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। दूसरा बात कि फिजिकल की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, तो फिजिकल की तैयारी प्रतिदिन 2 घंटा दे, ताकि रनिंग में 50 में से 40 नंबर आ पाए, और नियमित रूप से ओएम आधारित प्रैक्टिस सेट लगाने से परीक्षा का डर समाप्त होता है। तो इसलिए रोज लगाना चाहिए, ठीक है। आगे समझिए साथियों कि सफलता के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला लिखित परीक्षा, जो कि 100 अंकों की ओएमआर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होंगे, जिसमें न्यूनतम कम से कम, न्यूनतम मतलब होता है कम से कम 30% क्वालिफाइंग है। शारीरिक टेस्ट की बात करें, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, और इसी पर आपका मेरिट बनते हैं। इसके बाद आपका दस्तावेज का जांच होते हैं, ठीक ना। इसके बाद मेडिकल होते हैं, और इसके बाद आपका सारा कुछ हो जाता है। मेडिकल में आँख, नोज, ठीक ना, इसके बाद नोक नी यानी ये समझे ना। इसके बाद जो है फ्लैट फुट और सामान्य स्वास्थ्य का कड़ा चिकित्सक परीक्षण होता है। मतलब लगभग देखिए, अगर आप यहाँ तक आप पास कर लेते हैं तो मेडिकल में फेल बच्चा नहीं होता, ये बात जान लीजिए। अब इक्का दुक्का हो जाना वो अलग बात है, तो यहाँ पर हो जाते हैं मेडिकल में भी पास। तो मेन आपका है लिखित परीक्षा भी जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल। अगर आपका फिजिकल सही है तो आप 1 साल दे देंगे तो आप एग्ज़ाम आसानी से निकाल पाइएगा, क्वालिफाई हो जाएंगे। फिजिकल आपका बेहतर रहेगा, आपका आसानी से हो जाता है। फिजिकल सबसे इम्पोर्टेंट होता है किस में, तो आपका बिहार पुलिस में यानी कांस्टेबल में साथियों। आगे जानिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए साथियों कि तुम्हारी सफलता पूरे बिहार में शोर मचा दे। वर्दी इस बार दूर नहीं, बस एक सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है, जो कि मोटिवेटर मिठू आपको बताएंगे। अब देखिए, हमने बिहार पुलिस का बता दिया। बिहार दरोगा में क्या होते हैं, यहाँ पर आपके जो है PT प्लस मेंस होते हैं। इसके बाद आपका जो है वो फिजिकल होता है। तो इनका जो है वो मेंस पर ही इनका जो है वो मेरिट बनते हैं, ठीक ना। तो इनका मेंस, तो इनका एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको ज़्यादातर पढ़ना पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि बिहार पुलिस अलग चीज़ हो जाते हैं और बिहार दरोगा अलग चीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप बिहार दरोगा का स्पेशल फुल सिलेबस जानना चाह रहे हैं, बिहार दरोगा क्या इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। हम वैसे इस पर भी वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं साथियों। वैसे हमने पूरी जानकारी आपको बता दी है कि कहाँ पर कितने वैकेंसी आने वाली हैं, आप कैसे पास करिएगा। हमने कोशिश की है कि एक वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने की। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का काम करेंगे साथियों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।